हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर न्यू बुक अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम नया अध्याय पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। इससे हमारा प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इससे पहले हमें समीकरण बनाना है। हमें 2 समीकरण बनेंगे, 2 समीकरण बना करके जिसे ग्राफ रूप में भी दिखाना है, ठीक। चलते हैं दोस्तों, इसको हम हल करते हैं। इसमें दिया है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु। तब इसमें आफ्ताब की आयु मान लेते हैं और उसकी पुत्री की आयु मान लेते हैं, क्योंकि दोनों की उम्र पता नहीं, ठीक। प्रश्नावली 3 का 1, ठीक। तो पहला नंबर हमारा दिया है आफ्ताब। आफ्ताब की उम्र मान लेना है, माना आफ्ताब की उम्र या आयु या उम्र, ठीक है, दो में से कुछ भी लिख सकते हो, x वर्ष, ठीक। तथा पुत्री की उम्र y वर्ष, ठीक। दोनों की आयु हमें नहीं पता था, हम दोनों की आयु मान लिए। बोल रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व, अगर पूर्व बोलेगा तो घटाया जाएगा, बाद बोलेगा तो जोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब आफ्ताब की आयु या उम्र, ठीक है, क्या हो जाएगी, 7 साल कम हो जाएगी तो x माइनस 7 वर्ष, ठीक। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y है, इसमें से भी हमारा 7 वर्ष क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब प्रथम शर्त, 7 वर्ष पूर्व एक साइड इसे लिख लेते हैं, x माइनस 7 ये पिता वाली है और ये इसकी पुत्री की है, ठीक। बोला जा रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये जो इसकी पुत्री है, इसके ये 7 गुनी का था, इसके मतलब 7 से गुणा का था, ठीक। x माइनस 7, 7 में y का 7y, 7 सती 49, ठीक। अब x y को एक पक्ष में कर लो, प्लस का 7y इधर आ जाएगा, माइनस का माइनस 42 से माइनस का 7 इधर जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक। x माइनस 7y प्लस माइनस 49, 49 में से 7 जाएगी तो माइनस का 42 बचेगा। समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक। समीकरण फर्स्ट बन चुका है। अब हम सेकंड पे चलेंगे। बोला 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब
की आयु पहले यक्स वर्ष का था, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 3। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु वाई प्लस 3। ठीक, शब्द ही शब्द डाल देते हैं तो हल करते हैं। अब द्वितीय शर्त में बोला है कि 3 वर्ष बाद पहले आप के लिख लेते हैं यक्स प्लस 3। 3 वर्ष बाद पुत्री की क्या हो रही, वाई प्लस 3। अब बोला जा रहा है 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी पुत्री है, इसकी 3 गुनी आयु। ठीक है, तो यक्स प्लस 3, 3 वाई से 3 वाई और 3 त्रिका 9, प्लस का 3 वाई इधर आ जाएगा, माइनस का 9 बचा, ये प्लस का 3 था इधर गया माइनस, यक्स माइनस 3 वाई बराबर 9 में 3 गया 6। समीकरण सेकेंड। अब 2 समीकरण ये बीजीय उसमें तो हो गए, अब हमें ग्राफीय वो करना है। ठीक है, पहले समीकरण 1 के लिए सारणी बनाना पड़ेगा, फिर समीकरण 2 के लिए सारणी बनाना पड़ेगा, फिर दोनों को ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक, समीकरण 1 के लिए सारणी। ठीक, अब यहाँ से हमें क्या करना है, यक्स का मान निकाल लेना है या तो वाई का मान निकाल लेना है। ठीक, यहाँ से यक्स बराबर अगर हम निकालते हैं समीकरण 1 से एक्स बराबर निकालते हैं तो माइनस का 7 वाई है, उधर जाएगा प्लस का 7 वाई। ठीक, अब इसी के लिए हमें इसकी सारणी तैयार करना है। ठीक, यक्स वाई। ठीक, अब इस पे हम y बराबर कुछ ले लेते हैं, मान लो y बराबर 0 ले। ठीक, ये दी y का मान अपनी मन से कुछ भी करके हल करना है। ठीक है, y बराबर अगर 0 ले लिए, इसको साइड में रफ लिखा रहे हैं, चाहे चेक कर लो। y बराबर जब 0 लेंगे, y के स्थान पे 0 रखेंगे, यक्स बराबर -42 प्लस 7 गुणित वाई। -42 प्लस 7 में 0 से 0 हो जाएगा, ये -42 है, एक्स बराबर कितना आएगा, माइनस का 42 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 42। ठीक, अब एक बार इसमें y बराबर मान लो ले लेते हैं, इसी पे y बराबर ले लो 7 रखने पर। ठीक, y बराबर जब 7 रखेंगे तो यक्स बराबर -42 प्लस 7 गुणे 7, -22 7 सता 49, घट जाएगा 7 बचेगा। जब इसको 7 ले रहे हैं तो ये हमारा क्या आ रहा है, y बराबर 7 ले रहे हैं तो यक्स बराबर भी हमारा 7 ही आ रहा है। ठीक, और दूसरा हम मान लेते हैं अगर x को 0 कर लेते हैं, अब एक बार x को 0 कम से कम 3 वैल्यू मान उठा के रख देते हैं। ठीक है, अगर इस x बराबर 0 ले रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 42 इधर आ जाएगा, प्लस का तो 42, तो y का मान 6 आएगा। ये समीकरण 1 के लिए सारणी हो गया। ठीक है, अब यहाँ अगर बिंदु दिखाना चाहें, बिंदु ये वाला हमारा हो जाएगा, यक्स का है -42 0, और अगर यहीं पर बी दिखाएंगे तो 7 7
और अगर सी दिखाएंगे तो 0,6। ये हमारे इसके बिंदु हो गए। अब समीकरण ये इधर जितना भी किया गया है रफली कार्य है, ठीक है, ये रफली है, रफ कार्य समझाने के लिए। ये इधर फिर समीकरण 2 के लिए सारणी बना लेते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी, ठीक, इसके लिए सारणी समीकरण दो है x बराबर -3y बराबर 6 है, ठीक है। ये x बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं, ये माइनस का 3y उधर जाएगा प्लस का 3y, ठीक। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सारणी तैयार करेंगे, ठीक। इसके लिए भी हम सारणी तैयार करेंगे x और y, ठीक। अब इसमें अगर हम y बराबर 0 कर देंगे तो ये 0 कर देंगे तो x बराबर क्या आएगा, 6 आएगा। 0 और 6, ठीक। हल करना है जैसे इसको हल किए हैं, ठीक है। अब अगर इस पे हम y बराबर 1 ले लेते हैं, y बराबर 1 अगर लेते हैं तो 3 एकम 3 तो 6 3 ये 9 हो जाएगा। और इधर देख लेते हैं, अगर x बराबर 0 कर देते हैं, x का मान 0 रखने पर ये 0 हो गया, तो प्लस का 6 इधर आ जाएगा माइनस का, तो 3 दूना 6, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। अब इसके भी बिंदु देख लेते हैं, सब बिंदु हमारे, इसको मान लो डी हो जाएगा क्योंकि वहां पर सी तक हुआ है, इधर वाले को डी मान लेते हैं, ठीक। ये 6 कामा क्या हो जाएगा 0, और जब ई लेंगे तो 9 कामा 1 हो जाएगा, और एफ जब लेंगे तो -2 कामा 0, ठीक। अब हमें क्या करना है, केवल ग्राफ खींचना है, ठीक। और ग्राफ खींचने के लिए अगर सही सही ग्राफ खींचना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ग्राफ पेपर, ठीक। क्योंकि ग्राफ पेपर में जब ये खींचा जाएगा तो अच्छे से बनेगा, ठीक। अब इसको मान लेते हैं एक्स डैश, और ये वाले को मान लेते हैं वाई, और ये वाई डैश। अब इसमें एक्स में देखो कहाँ तक एक्स का मान गया है, माइनस का 42 तक और प्लस में 7 तक गया है। इसमें एक्स की वैल्यू गई है प्लस का 9 तक, और माइनस में -2 तक, और वाई 0, ठीक है। तो वाई वाले में तो नहीं, लेकिन एक्स वाले में थोड़ा बढ़ा के लिखना है, वो भी माइनस वाली वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे करके लिखेंगे, एक्स का है तो प्लस वाले में तो दिक्कत नहीं, माइनस वाले में ज़्यादा लिखना है, ठीक है। 5 5 की इसमें वो कर लेते हैं, मान लो ये हमारा 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25, और इधर -5, -10, -15, -20, -25, -30, -35, -40, -45, ठीक। और इधर ज़्यादा तो वो करना नहीं, तो इधर एक एक का ही कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ये जब ग्राफ पेपर में बनेगा तो बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ठीक।
अब पहला पॉइंट ए हमारा है -42, यक्स पे -42, -42 से 40 और इसके बीच में रहेगा ये यहाँ पर, ठीक है। और वाई वाला 0, तो इसका मतलब 0 यहीं पर होगा, ठीक। ये जो होगा पॉइंट हमारा ये होगा, इसको क्या नाम देना है, -42, ठीक। दूसरा पॉइंट है 7, यक्स पे भी 7, वाई पे भी 7, तो इसके साथ हमारा ये मान लो यहाँ पर आएगा, और वाई के साथ हमारा ये यहाँ पर, इसका यहाँ पर होगा, ठीक है। ये जो बनेगा ये 7, ये पॉइंट बी है। और जो सी पॉइंट है वो 0, 6, यक्स पे 0 और वाई पे 6, यक्स पे तो 0 इसी लाइन पे और वाई पे 6, ये जो पॉइंट होगा हमारा सी 0, 6, तो इसको क्या करना है, यहाँ से होते हुए मिला देना, ये ऐसे करके पहले 6 पे गया, उसके बाद ये गया, ठीक। ये किसका ग्राफ खींचा हुआ है, इस समीकरण का लिखना हो लिख दो। समीकरण था -7y बराबर -42, इसका ग्राफ खींचा गया है, ठीक है। अब दूसरा वाले का खींच लेते हैं। डी नंबर है 6, 0, यक्स पे 6 और वाई पे 0, यक्स पे 6 कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, और वाई पे 0, ये जो है ये हो गया 6, 0, ठीक है। फिर 9, 1, मतलब 9 पे आएगा, तो ये जो है 9, और 1 हमारा कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पर 9, 1 हो जाएगा। फिर यह पाएगा यक्स पे -2 और वाई पे 0, -2 ये है, और वाई पे एक्स पे -2, -2 तो हमारा यहाँ आ जाएगा, और वाई पे 0, मतलब -2, 0, ये -2, 0, और ये बिंदु हो जाएगा हमारा, जब इसको भी मिला दो, जब से हमारा एक तो बी से ये गया है, ठीक है, ये और एक इधर, ये तो सीधे नहीं है, बस इसका ग्राफ ये हो जाएगा, ठीक। ग्राफ भर पूछना था, हो गया। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर पहला। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। दो किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, हमें नहीं पता है तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य मान लेते हैं और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, ठीक है। तो माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य ₹x तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹y, ठीक। प्रथम शर्त, इससे दिया है
2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x है तो 2 किलोग्राम का 2x, ठीक, प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y है तो 1 किलोग्राम का तो y ही रहेगा, ठीक है, बराबर दोनों का कितना हो रहा है 160। ये बन गया समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से अब इसके लिए बोला गया है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब का और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x है तो 4 किलोग्राम का 4x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत y है तो 2 किलोग्राम का 2y हो जाएगा, बराबर 300, ठीक। ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। या इसमें कॉमन लेना हो तो हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 से कटेगा, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस वाई बराबर 300, ये गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में, 300 बटे 2 कट जाएगा 150। 2x प्लस वाई बराबर 150, ये बनेगा समीकरण सेकंड। अब दोनों को हमें क्या करना है, ग्राफीय रूप से हल करना है, ठीक, ग्राफ खींचना है। पहले समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक, इसके लिए सारणी बनाते हैं कि समीकरण 2 के लिए अब हम इसको बारी बारी से क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ग्राफ को पहले x बराबर मान लो, यहाँ से अगर x बराबर 0 ले लेते हैं तो 0 हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 160, ठीक है। और अगर y बराबर हम 0 कर लेते हैं, y का मान 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये गुणे 2 इधर आ जाएगा बटे 80, ठीक। 2 ही पॉइंट निकालो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण यहाँ बिंदु लिख दो, बिंदु ए हमारा क्या बना 0, 160 और जो बी बना वो 80, 0, ठीक। अब हम समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 हमारा x बराबर अगर 0 ले रहे हैं, इसको 0 अगर कर रहे हैं तो y बराबर कितना आएगा 150। अगर y बराबर 0 ले रहे हैं तो ये कितना आएगा 75। केवल दो दो ही मान निकालते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है, ठीक। ग्राफ खींचने के लिए क्या करना है, इससे भी पॉइंट सी क्या बना 0, 150 और डी वाला बना है 75, 0। इसी का क्या करना है हमें, ग्राफ, ग्राफ खींच लेते हैं। x x डैश y y डैश, ठीक।
अब हमें देख लेना है इसमें यक्स की वैल्यू 80 तक गई है, वाई की वैल्यू 160 तक। यक्स की वैल्यू 80 तक गई है, मान लो इधर 50-50 का वो बना लेते हैं, 40 का 40, दूसरा ले लेते हैं 80, तीसरा 120, ये लेते हैं 160। ठीक, माइनस में माइनस का 40, माइनस का 80, माइनस का 120, माइनस का 160। इधर भी 40, 80, 120, 160, माइनस का 40, माइनस का 80, माइनस का 120, माइनस का 160। ठीक, अब बिंदु ए जो है अब इधर देखना पड़ेगा, ए है 0, 160, बी है 80, 0, 160 यक्स पे 0 यहाँ होगा, वाई पे 160, मतलब ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट ए है, ये 0, 160, बी है 80, 0। यक्स पे 80 और वाई पे 0 यही आएगा, तो इसका मतलब ये पॉइंट बी है 80, 0। ठीक, इसको क्या करना है, ऐसे करके मिला देना है। समीकरण लिखना हो लिख दो इसका, तो कौन सा समीकरण है, पहला नंबर 2x प्लस वाई बराबर 160, 2x प्लस वाई बराबर 160, इसका ग्राफ है। ठीक है, दूसरा है हमारा यक्स पे 0, वाई पे 150 और 75, 0। यक्स पे 0 तो यही रहेगा, वाई पे 150, मतलब थोड़ा सा इससे नीचे है, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा सी, हो जाएगा 0, 150, डी 75, 0। तो यक्स पे 75 मान लो यहाँ पे होगा, तो ये हमारा डी हो जाएगा 75, 0। अब इसको ला के यहाँ मिला, तो ये दोनों का ग्राफ हो गया। ठीक, दोस्तों प्रश्न आपको समझ में आया, प्रश्न थोड़ा लंबे हैं। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा भी करना है और चौथा भी एक ही जैसे हैं, तो अगले वीडियो में अगले इसमें बताएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।